घंटे के अंदर 57 रिपोर्टेडली दहशतगर्दी के वाकयात हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट घर से उठाया जा रहा है और पंजाब के अंदर 60-60 सफात पर मुश्तमिल इश्तिहारी कैंपेन चल रही है। मतलब कहीं पर अपोजिशन नजर नहीं आती ना, इसलिए सवाल बनता आपसे है सर। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स सर। पिछले 100 दिन के अंदर कितने ऐसे एहतजाज हैं जो आप लोगों ने रजिस्टर करवाए, सिवाय आपकी क़यादत में जो पंजाब में मैं देख रहा था। आपके हल्के में वोट हैं तो पॉलिटिकल जमात के वोट आ जाते हैं, या आप इलेक्टेबल हैं तो ये जो 13 जनवरी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस लेने वाला एक फैसला हुआ था ना काजी फायज ईसा की अदालत में, जो कि अब काजी फायज ईसा ने अपने ऊपर एक ऐसा ये फैसला, और भी कई फैसले हैं लेकिन मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा एक इंतकामी फैसला होता है। उसने रिवेंज लिया जिस तरह का भी लिया। उसके बाद तो सर ये गुंजाइश ही नहीं रही कि इमरान खान माइनस हो सके। यानी उसके बाद तो देखे ना, निशान किसी का प्रेशर कुकर है, किसी का दरवाजा है, किसी का कोई फूट है, किसी की अलमारी है, किसी का लैपटॉप है, बट वोट मिला है खान की जात को। इस तरह पाकिस्तान की तारीख में फारूकी साहब नहीं होता। मैं ये अर्ज करूं कि जो ये सोच रहे हैं ना, चाहे वो मुक्तदर हल्के सोच रहे हैं, चाहे कोई भी सोच रहा है, और जिन्होंने सोचा वो पिछले फेज में माइनस हो गए, जो अब सोचेंगे वो फिर माइनस हो जाएंगे। इमरान खान को माइनस करके आप कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को चला सकते हैं या पाकिस्तान को चला सकते हैं? सर दरमियान में से अब इलेक्टेबल्स निकल गए हैं जमील भाई। अब खान और अवाम डायरेक्ट हो चुके हैं। मैं नहीं समझता कि अब किसी के पास उसका जाती वोट बैंक बच गया है। वोट बैंक इमरान खान का है, और इमरान खान के माइनस होने के बाद ये वोट ने भी माइनस हो जाना है, मैं आपको ये बता दूं। मलिक साहब, तो आपने 2-3 शख्सियात के बारे में कहा। एक तो आपने इदारों के बारे में कहा, दूसरा अवाम और इमरान खान के दरमियान जो कनेक्ट है उसको आपने डिस्कस किया। मेरा सवाल पीटीआई की मरकजी क़यादत से, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इस वक्त माइनस इमरान फार्मूले के ऊपर गामजन है कि इनका एहतजाज नजर नहीं आता, ये लोगों के लिए निकलते नहीं है? पिछले 100 घंटे के अंदर 57 रिपोर्टेडली दहशतगर्दी के वाकयात हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट घर से उठाया जा रहा है और पंजाब के अंदर 60-60 सफात पर मुश्तमिल इश्तिहारी कैंपेन चल रही है। मतलब कहीं पर अपोजिशन नजर नहीं आती ना, इसलिए सवाल बनता आपसे है सर। जमील भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक अर्ज करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, जहां तक मेरी मालूमात और इतला है, जिन मीटिंग्स में मैं भी शिरकत करता हूं, तो ये किसी के ज़हन और वहमो गुमान में भी नहीं है कि इमरान खान माइनस करके हमको पॉलिटिक्स कर सकेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स होनी ही नहीं जमील भाई। एक चीज जब हो ही नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात सर, आप जो बात कर रहे हैं ना सर, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मार्शल लॉ, खसूसन फॉर द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक मार्शल लॉ की हुकूमत में ये चल रही है। आपके तमाम कानून, आपके तमाम प्रोसीजर्स, आपके तमाम अदलिया के जो कानून है, वो सारे जो इम्प्लीमेंट होते हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ जाता है स्पेशल केस, आपको भी पता है। अच्छा, उसमें जिस आप अगर पंजाब की तारीख पे जाएं जमील भाई, तो पहली दफा स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पंजाब खड़ा हुआ है। हमेशा जिस तरफ स्टेब्लिशमेंट जाती थी पंजाब उधर ही चला जाता था। आप देख लें 97 में नवाज शरीफ ने 2/3 अक्सरियत ली, 2002 में उसके पास कैंडिडेट ही कौन नहीं था, और स्टेब्लिशमेंट के जाने के बावजूद इस वक्त तक तमाम इलेक्टेबल खड़े हैं, तमाम वर्कर खड़े हैं, और मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में है। सर ये आप ये ना समझें कि कोई एहतजाज कभी बंदे ज्यादा निकल आए, कभी थोड़े निकल आए, ये पैरामीटर नहीं है सर। 9 अप्रैल जब रजीम चेंज हुआ, उस वक्त से लेके आज दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में है, और ये पंजाब में पहली दफा हो रहा है। दूसरा सर, आप बात कर रहे थे कि बंदे उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल बंदे उठाए जा रहे हैं, और मैंने कल वीडियो भी उस पर की है। अब सर देखें, अब इदारे हैं, खान साहब ने खतूत लिखे हैं, उन्हीं खतूत का मजाक उड़ाया गया, और उन आखिरी खत के अगर आप 5 जो जुज हैं वो अगर जमील भाई आप देखें,
तो पूरी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को उसमें पूरी तरह खान साहब ने एक्सप्लेन किया। देखिए सर, आप क्या समझते हैं कि इंटरनेट स्लो करने से, तो सोशल मीडिया एक्टिविटीज उठाने से क्या आप लोगों को ज़हन तब्दील कर सकते हैं? सर, लोगों के ज़हन तब्दील होंगे आपके एटीट्यूड से। आपका एटीट्यूड पिछले 2-3 साल में क्या है, मुझे बता दें। कोई बंदा तो महफूज है नहीं। हर बंदे पे 8-8 10, मेरे अपने ऊपर 8-10 एफआईआर है। और मैं खुद उन्होंने, लेके बैठ। आप खुद लेके बैठे, आई नो सर, आई नो। अच्छा, उसके बाद सर बात ये है कि इस एटीट्यूड से आप बंदे तो चलो 10-20 बंदे आप सोशल एक्टिविटीज उठा लेंगे, क्या इससे आप 25 करोड़ अवाम पे आप उनके दिलों को आप चेंज कर सकते हैं? सर, हम यही कह रहे हैं, हमारा पहले दिन से यही मुद्दा है, खान साहब का भी यही मुद्दा है, हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। हम उतने ही मुहिब्बे वतन है जितना एक आम पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है, जो अपने मुल्क, हमारे इस मुल्क के बगैर, उनके तो लंदन में फ्लैट्स हैं, नून के लंदन में है, किसी का सर महल है। और भाई, हम जैसे लोग तो बाहर जाके 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते अपने पल्ले से, हम कहाँ रह सकते हैं? हम तो प्योर जो पाकिस्तानी, और वही तकलीफ में है, हम ही तकलीफ में है, हमारे ऊपर ही जुल्म और सितम हो रहा है। तो ऐसी चीजों से हमारा पहले दिन से क्या है, हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि अपने इदारे अपनी आईनी हदूद में काम करें। एक हमें आईनी दस्तूर मिल चुका है 73 में, तो क्यों नहीं हम उसको 73 को हम एज पर उसको लेके आते हैं? मलिक साहब, तो जिस दस्तूर की आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर तो मेरा सवाल आपसे बनता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इस वक्त जो कानून के अंदर तब्दीलियां हुई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। पहला सवाल मेरा इस पर यह रहेगा, क्या पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड नहीं थी, सरकार के साथ ऑन बोर्ड नहीं थी, या उसके कुछ अराकीन? एक सवाल। दूसरा, आपने कहा आप 9 और 10 अप्रैल से मुस्तकिल एहतजाज की कैफियत में है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड सर। पिछले 100 दिन के अंदर कितने ऐसे एहतजाज हैं जो आप लोगों ने रजिस्टर करवाए, सिवाय आपकी कयादत में जो पंजाब में मैं देख रहा था? आपकी मेन लीडरशिप इस वक्त है कहां? जी सर, आप बड़ा ये अपने देखिए सर, सबसे पहले तो 26th अमेंडमेंट के बारे में जो आप बात कर रहे हैं सर, जी। उसमें जो हमारे मेंबरान थे उन्होंने उधर वोट दे दिया, वो चले गए। अब सर बात ये है कि एक हमारी बातचीत शुरू हुई मौलाना फजलुर रहमान से। वो बातचीत हमारी जब शुरू हुई तो उस बातचीत में सबसे पहली अच्छी बात जो ये हुई जमील भाई के सब वो हमारी तल्खी खत्म हो गई। यानी आप खुद देखें कि हमारा लेवल कहाँ पे था जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, वो हमारा खत्म हो गया। हम एक मेज पे बैठ गए। 26th अमेंडमेंट में वो चीजें सामने ना आई, यानी जो हम चाहते थे वो ना हुआ, हमने वोट नहीं किया। सर, जो ऑन बोर्ड की बात है ना, ऑन बोर्ड जो पॉलिटिकल पार्लिमानी पार्टीज होती हैं, डेफिनेटली एक दफा मुसवदा तो उनके पास आता है। अब इन्होंने किया क्या कि इन्होंने हमारी मुलाकातें बंद करवा दी अपना चेयरमैन इमरान खान साहब से। ये इनकी जी। इनकी कमजोरी और इनकी बुखलाहट थी। जमील भाई, जब भी पॉलिटिकल लोग मिलते हैं ना सर, तो वो पॉलिटिकल बात करते हैं। हमें इन्होंने 16-17 नवंबर को अडयाला चौकी में बंद किया, जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब थे, मुझे याद है। शिबली फराज साहब थे, मैं खुद था। इन्होंने बंद किया और उसके बाद खान साहब ने अगले दिन 24 नवंबर वाला ऐलान कर दिया। अच्छा, दूसरी सर जो बात कर रहे हैं कि पिछले 100 दिन में, देखिए सर, मैं एक चीज आपको अर्ज करूं। 26 नवंबर को जो वाकया हुआ है ना सर, 26 नवंबर वाला जो वाकया डी चौक वाला हुआ है, वो कोई सियासी जमात उस वाकये की उम्मीद नहीं कर रही थी सर। जो कुछ भी हो, गोली सर जलियांवाला बाग के बाद जमील भाई पहली दफा निहत्ते जलूस पे गोली चली है इस तरह आजादी से। तो उसके बाद डेफिनेटली हम दोबारा एहतजाज में ईद के बाद आ रहे हैं। ऑफ एंड ऑन हमने अपनी वर्कर्स को मोबिलाइज रखा हुआ है। और इतने बड़े एहतजाज के बाद, इतने बड़े वाक़े के बाद सर, हमें कुछ अपनी स्ट्रेटेजी, हमने खान साहब के पास गए, मैं उसके बाद खुद मेरी एक मुलाकात हो ही गई। तो बानी पीटीआई का भी यही था कि आपने अपने वर्कर्स को भी फिलहाल बचाना है। लोग, क्योंकि सर उधर बंदे शहीद हुए हैं। ये कितनी बदकिस्मती है कि ये कह रहे हैं कि हमें
फिगर बताए, एक बंदा भी शहीद हो और जो सो कॉल्ड ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसके दौर में शहीद हो रहे हैं सर। यानी मार्शल लॉ में तो बंदे मरे तो पता चलता है, कि समझ आती है। एक तरफ आप इलेक्टेड गवर्नमेंट है और डायरेक्ट आप गोली चला रहे हैं। आपके पास जो मॉब होता है उसको डिस्पर्स करने के और बड़े तरीके होते हैं। 2 दिन बैठे रहे, वाटर कैनन मशीनें होती हैं, शेलिंग होती है। लेकिन सर ईद के बाद इंशाल्लाह एक बड़ा इफेक्टिव और पॉजिटिव एहतजाज हम शुरू करने जा रहे हैं सर। मालिक साहब, आपने अभी कहा कि जलियांवाला बाग के बाद शायद पहली दफा गोली चली होगी। मैं आपको सेकंड करता हूं इस बात के ऊपर, और वो भी एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। डेमोक्रेटिक तो नहीं कह सकते, मैंडेट चोरी करके बैठी हुई है इक्तदार में, सबको पता है, लेकिन उन्होंने फाशिज्म का मुजाहरा किया। एवरीबडी नोज दिस। लेकिन सवाल यह है कि जितना अफसोसनाक ये सानिया था, उससे अफसोसनाक रद्द-ए-अमल मरकजी क़यादत का। माज़रत के साथ, आप लोगों ने कितनी एफआईआर कटवाई? एक एफआईआर कटवाई गई, वो बहुत अरसे के बाद जाकर। उसके ऊपर भी बैरिस्टर गौर साहब ने अभी तक जाकर बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, वो जो कंप्लेन इन्होंने करवाई थी जाके। ये इंतहाई अफसोसनाक है। जो शोहदा थे उनकी तस्वीर और उनके जो इमेजेस थे बड़े देर के बाद जारी किए गए। जो अब वो कहते हैं ना, क्राइम सीन आपका धुल गया, उसके बाद पता नहीं जाकर आपको पता चला कि अच्छा इसके ऊपर बात भी करनी है। आज इतने दिन हो गए, अभी तक उस मैटर के ऊपर बात करते हुए पीटीआई की मरकजी क़यादत जो बाहर बैठी है घबराती है। तो ये वो सवालात हैं जो अवाम को, नौजवान को, आपके वोटर को, सपोर्टर को मायूस। पंजाब की हद तक तो जहाँ पे मेरा डोमेन है, मैंने तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और हमने बाकायदा असेंबली का इजलास उसी रिक्वेजिशन पे बुलाया। और उसके बाद हम हाई कोर्ट में भी गए और वकला के साथ यकजहती करके उसका पूरा हमने एहतजाज किया। अब सर मैं ये बार बार एक अर्ज करूंगा सर, आम हालात में जमील भाई, मैं एक अर्ज आपको कर दूं, एक चीज आप ज़हन में रखें, सियासतदान का मुकाबला इधर सियासतदान से नहीं है और वकील का मुकाबला वकील से भी नहीं है। यानी हम जाके अदालत में केस दायर कर दें, हम कहें जी हम बेगुनाह हैं, अदालत तक तो सर पहुंचने को नहीं देता। जब पुलिस की कस्टडी में होते हैं तो वहां से तो ले जाते हैं डालों वाले, आपको भी पता है, हमें भी पता है सर। सर एक बात ये जरूर ख्याल रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन हालात से गुजर, अगर ये मवाजना करते हैं ना सर, जरदारी की कैद का, जरदारी की कैद और इमरान खान की कैद में जमीन आसमान का फर्क है सर। मैं मार्शल लॉ, जो 77 का मार्शल लॉ लगा था, मियाँ वाली जेल में हमारे कई दोस्त अहबाब थे, हमें उनका भी पता है, घरों से खाने लेके जाते थे सर। मैं ये नहीं कहता उनकी चंद लीडरशिप पे सख्तियां उस वक्त भी होगी। भुट्टो साहब का हम आज भी जुडिशियल मर्डर कहते हैं, यानी उसकी आदत ने कुर्बानी दी है, नो डाउट। बट सर ये जो हालात हैं, ऐसे हालात में कभी भी किसी को सामना नहीं हुआ। ऐसे हालात में सर ये तो आप देखें कि न कोई हमारा सर, मैं एक आपको थोड़ा सा फिगर बता दूं जमील भाई, कि इस वक्त हमारे ऊपर जो नामालूम 26 नवंबर के एफआईआर हुई हैं, मोर देन 20,000 नामालूम है। यानी एक एफआईआर एक थाने में हुई, उसमें 50 बंदा नामजद, 1000 बंदा नामालूम, जिस मर्जी को पकड़ ले और पकड़ रहे हैं। और उसके बाद सर हमारे तकरीबन एक साल में मोर देन 10,000 लोग जो हैं वो 16 एमपीओ, 9 एमपीओ, 3 एमपीओ जो इनके होते हैं, इसमें उठाए गए। और वो उठा के इन्होंने अपने पास नहीं रखे, वो कोई जेल में नहीं जाते सर, वो तो पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो इन चीजों को देखिए, इन चीजों में मेरा जो अपना अपना एक है कि जिस जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है ना सर, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने जुल्म, क्योंकि इतनी सर स्टेब्लिशमेंट का किरदार आप कभी भी किसी भी इलेक्शन में इनकार नहीं कर सकते। डेफिनेटली मैं ये मैं तस्लीम करता हूँ। मवाजना करते हैं 18 के इलेक्शन का, मवाजना करते हैं 90 के इलेक्शन भी मुझे याद है, यानी। लेकिन जो कुछ इस दफा हुआ है सर, ये कभी भी नहीं हुआ। पहले चंद लोगों को वो टारगेट करते थे, इलेक्टेबल्स को टारगेट करते थे, उनके इलेक्शन करवाते थे, उनके हलकों में कोई थोड़ा बहुत फर्क होता तो डाल के, आम आदमी को कोई तंग नहीं किया जाता था, या इलेक्शन के बाद ये जुल्म सितम नहीं होता था जो हो रहा है सर। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि हम उस किस्म का इम्पैक्ट नहीं दे रहे। बट अगर आप मवाजना करें कि जिस किस्म के हालात का हमें सामना है, तो उन हालात में ये जो इम्पैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ रहा है, डेफिनेटली सर
खान जितना इम्पैक्ट तो कोई नहीं दे सकता ना। तो खान साहब के उनकी बेगम बुशरा बीबी के अंदर होते हुए ये इम्पैक्ट मैं समझता हूं कि एक सफिशिएंट है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी सर। अच्छा, अब शेर अब्दुल मरवत और फैसल वाडा साहब की बात कर लेते हैं। ये दोनों कहते हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि आप लोग ईद के बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट निकालने जा रहे हैं, एक बड़ा एहतजाज आप करने जा रहे हैं। कितना बड़ा ये एहतजाज कर पाएंगे? क्योंकि शेर अब्दुल मरवत, फैसल वाडा और इसी तरह के दूसरे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि एहतजाज के बाद भी आप लोगों ने कुछ नहीं करना, घरों में बैठे रहना है और सिर्फ ये बातों की बातें होंगी। इसके ऊपर आपका कमेंट चाहिए सर। जी सर, मैं सर उनकी इस बात पे तो तबसरा इसलिए नहीं करूंगा कि उनकी बात पे एक वजन डाला जाता है और वो जिस तरह मियां नवाज शरीफ 85 में चीफ मिनिस्टर बनने लगे तो इसके पास को 15-20 वोट थे आउट ऑफ 209। तो जनरल जिया गवर्नर हाउस जिलानी के पास आके बैठ गए, तो गवर्नर जिलानी थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। तो एक 4-5 घंटों में उसके पास ऑलमोस्ट 170 हो गए थे आउट ऑफ 209 लोग। 209 की पंजाब असेंबली थी। तो जो ताकत का मंबा होता है ना जी, वो बयानों को आगे चलाते हैं। वाडा साहब की बात का आपको भी पता है, बट मैं ये बात सर आपको कर दूं, शेर अब्दुल मरवत भी पीटीआई के हैं। शेर अब्दुल मरवत सर अब शेर अफजल मरवत साहब का एक जज्बाती आदमी है। अभी वो उनकी बातों को मैं इस पैराए में तो देख रहा हूँ कि एक जज्बाती आदमी की बातें हैं, लेकिन उनके बारे में चूंकि खान साहब ने फैसले जितने लिए हैं वो खुद लिए हैं और अगले फैसले भी उन्होंने कहा मैं खुद लूंगा, तो उनके बारे में मैं अपनी राय को रिजर्व रखूंगा सर। अच्छा दूसरी सर तो सर दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त वो बात कर रहे हैं ना सर, 26 नवंबर को जो सर एहतजाज हुआ, आप ये कह सकते हैं कि इस मार्शल लॉ के दौर में लोग निकले हैं। चले जहां से भी निकले, लोग निकले। पंजाब से नहीं निकले तो 25,000 लोगों पे FIR क्यों है सर, नामालूम पे? मैंने तो यही बात असेंबली में भी की है। उधर से आप कहते हैं पंजाब इनके साथ निकले ही नहीं, उधर से 25,000 लोगों पे FIR हैं। तो क्या झूठी FIR देना पुलिस का इस्तेकाक बन चुका है? अगली बात सर ये कि दो किस्म के एहतजाज होने, या एहतजाज अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के साथ होगा। अब अपोजिशन ग्रैंड अलायंस हो सकता है हमारे साथ धरने में ना बैठे, हो सकता है जिस लेवल के एहतजाज हम करना चाह रहे हैं उस लेवल पे वो ना जाए, लेकिन जलसे जुलूसों में वो जरूर आएगी। जो आपके जलसे होंगे उसमें वो मेरा ख्याल है इस हद तक उनके साथ ये बातचीत हो जाएगी कि वो आएगी। एक एहतजाज है सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैं जमील भाई एक अर्ज आपको कर दूं, अगर ये 26 नवंबर को गोली न चलाते ना सर, आपको एक चीज वाज़ेह नजर आनी चाहिए और एक चीज गवाही देती है कि पूरे पंजाब के थानों में FIR हुई हैं, वहां से लोग निकले हैं। अगर लोग इन्होंने 500 बंदे पे FIR दी है तो तकरीबन वहां से जमील भाई 500 पे दी है तो 50 बंदा निकला है। अगर 26 नवंबर को ये वाकया न होता तो 27-28 नवंबर को पंजाब की बहुत बड़ी तादाद पहुंच जानी थी, क्योंकि इन्होंने पहले तो उन्होंने पंजाब को पिंजरानुमा जेल बना दिया। तो लोग सर निकलेंगे, ये बादशाह बंदे हैं, ये लोगों को नहीं तोड़ सके। ये टीवी पे बैठ के मनपसंद बातें करते हैं और मनपसंद बातें जो लोग सुनना चाहते हैं उनको सुना रहे हैं, लेकिन ये लोगों को नहीं तोड़ सके इमरान खान से। उधर अहमद खान भच्चर मैटर नहीं करता, कोई हम में से मैटर नहीं करता। डायरेक्ट खान और अवाम डायरेक्ट हो चुके हैं। इसमें ये नहीं है कल खान जब बाहर आएगा, जिसको उसने हीरो बनाना होगा उसको हीरो बना देगा, जिसको उसने कहना है खान साहब ने कि इसने पीछे कुछ नहीं किया वो जीरो हो जाएगा। ये हम किसी को भी ये भूल नहीं रहनी चाहिए। अडियाला के बाहर धरने का या एहतजाज का ये प्लान है अभी ऑन कार्ड्स या नहीं है? जी नहीं, अडियाला का अभी अभी हमारा कोई इस तरह की मीटिंग्स में हमारा जो हुआ है उसमें खान साहब से भी मुशावरत की गई है, क्योंकि सर उसमें हमें जो अंदेशा है ना जी कि अडियाला के बाहर हम बैठते हैं, उसी को बहाना बना के ये खान साहब को पता नहीं कहाँ ले जाते हैं।
या जिस तरह 9 मई पहले हुआ है हमारे साथ, अपने बंदे, आपको तो पता है 9 मई में अभी तो ये अलहदा कहानी है, इस पे बिल्कुल एक अलहदा प्रोग्राम हो तो वो भी हो सकता है। बट हम ये देख रहे हैं कि उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। तो वो खान साहब से भी डिस्कस हो रही है, तो खान साहब जिस वक्त कहेंगे उस वक्त अडयाला के सामने हम आ जाएंगे। लेकिन सर बात ये है कि इस वक्त जो हालात हैं वो यही है कि अभी हम अपनी इसको ईद तक हमने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ बातचीत होनी है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह एहतजाज, तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं करेगी तो कहाँ जाएगी मुझे बताए, हमारे वेरी पास राइट। और रास्ते ही उन्होंने नहीं छोड़ा। अली अमीन गंडापुर साहब और मरकजी क़यादत और फिर जो सेंट्रल लीडरशिप है यानी इमरान खान साहब, कोई डिवाइड है इनके दरमियान? ये जो सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू हो रही है और नून लीग खासतौर पर ज्यादा बात कर रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान की मुलाकातें नहीं होने दे रहे हैं पब्लिक के साथ और सियासी रहनुमाओं के साथ, क्या इसमें कोई सदाकत है या अफवाहें? देखिए सर, बीइंग एक सियासी वर्कर तो मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब एक पुराने सियासी हैं, खान साहब के पुराने साथी हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चीफ मिनिस्टरशिप या एमएनएज एमपीएज होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 2-3 दफे असेंबली को ऑलरेडी हम छोड़ चुके हैं। तो जमील भाई मैं एक अर्ज कर दूं कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। उसकी वजह ये है सर, केपीके में तो आप खान साहब के साथ सोच ही नहीं सकते। यानी जिस बंदे ने केपीके में खान साहब के साथ 19-20 कुछ हरकत भी करनी है, तो कैन यू इमेजिन कि वो सरवाइव कर सकेगा? सर नहीं कर सकता। तो मैं ये सोशल मीडिया की हद तक, और नून को तो वैसे ही अपना काम है नहीं, और नून को जो, जब नून पीटीआई पे बात करती है, तो जब वो पीटीआई पे बात करती है तो जवाब देने के लिए उसके व्यूज बढ़ते हैं, यानी हर बंदा फिर सुनता है। हाँ। अच्छा, अब नजम सेठी साहब की मैं बात सुन रहा था, वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान वन पार्टी स्टेट बने, वो सबको साथ चलाकर चलाना चाहती है। आपको लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर, जबकि इंटरनेशनल, इंटरनल, एक्सटर्नल हर तरह का प्रेशर इस सरकार के ऊपर है, फॉर्म 47 वाली सरकार के ऊपर, खान साहब को रिहा करना सिस्टम की मजबूरी है? अभी खान साहब को ये अंदर रखेंगे? सर मैं अर्ज करूं आपको कि खान साहब को वो अपना रिहा करना सिस्टम की मजबूरी इसलिए बन चुकी है कि सिस्टम के सारे जो अंदाजे थे, जो सिस्टम ने जो भी प्रिकॉशनरी सोचा था कि खान साहब 2 महीने जेल में नहीं निकालेंगे, ये दौड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारे हो गए खत्म। फिर आखिरी था कि खान साहब के साथ लोग नहीं होंगे, वो भी खत्म हो गए, लोग भी खान साहब के साथ हैं। सर दूसरी बात जो है ना, जो नजम सेठी साहब वाली बात है, सर बात ये है कि देखिए, मेरा जो अपना ख्याल है कि मर्ज नहीं हो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू पार्टी सिस्टम में। एक ऐसी कम्युनिटी पाकिस्तान में एक्टिव हो चुकी है जो जिसका कभी इलेक्शन में कोई किसी किस्म का पहले कोई मैं समझता हूँ हिस्सा ही नहीं होता था, और वो कम्युनिटी है आपकी यंगस्टर, नौजवान। यानी नौजवान खान के साथ खड़े हो गए हैं, और ये मर्ज नहीं कर रहे कि एक 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 हजम नहीं हो रही एक तीसरी जमात। सर देखिए ना, आप मेरी बात सुने जमील भाई, कि आप 3 नस्लों से 2 पार्टी हुकूमत कर रही हैं, और आप उसका मवाजना फौरन शुरू कर देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जिसको 3 साल गवर्नमेंट मिली है। 3 साल में से 1.5 साल जो उसका कोरोना में गुजर गया, 3.5 साल में से। तो आप इमेजिन, आप उनको कंपैरिजन करते हैं कि 2 साल के साथ हम 50 साल की हुकूमत का कंपैरिजन करें। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल स्टेब्लिशमेंट का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। उनका तो ये ख्याल है फिलहाल कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए। अब देखते हैं सर, हम भी ये चाह रहे हैं कि हम भी ये उनको बताना चाह रहे हैं कि हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, हम एक पोलिटिकल पार्टी हैं, और इस वक्त भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो अगर उनकी समझ में आ गई बात, तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए यही बेहतर होगा कि आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि उनकी समझ में आ जाए बात। अभी तो नहीं आ रही।
मसला तो सारा समझ में आने वाला है ना। तो ईद के बाद आप लोग सिर्फ एहतजाज कलेक्टिव अपोजिशन, ग्रैंड अपोजिशन के लेवल पे कर रहे हैं, या धरने का भी कोई इम्कान है? क्या सोच सकते हैं मालिक साहब? सर धरने का इम्कान है, अब एहतजाज करके वापस देखिए सर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुझे ये बता दे कोई ऑप्शन क्या रहेगी। अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, हम क्या करें? हमारे लिए इंसाफ के दरवाजे बंद हैं, हम किसी थाने में एप्लीकेशन नहीं दे सकते, हम किसी जज को दरखास्त नहीं दे सकते, हम किसी जगह पे जाके कोई अपनी सुनवाई के लिए कोई किसी किस्म का फोरम नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम करें क्या? हमें तो राह और मोसाद से भी आगे लेके चले गए ये लोग। लेकिन सर जो चीज आपके हाथ में थी बतौर अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, वो व्हाइट पेपर जारी करना, बर वक्त जारी करना। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत को, फॉर्म 47 वाली हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया, उन्होंने 60 शाया कर दिए, अखबारात के अंदर सप्लीमेंट जारी कर दिए, लेकिन पंजाब में अपोजिशन तो दूर की बात, क़यादत ही नजर नहीं आई। ये बहुत अफसोसनाक था। मुझे पता है आप चंद दिन बाद, 3 दिन बाद व्हाइट पेपर जारी करने लगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सांप गुजरने के बाद लकीर पीटने वाली बात है। इसमें इतना डिले क्यों गया? ये तो आपके हाथ में है ना सर, इख्तियार में। नहीं सर, इसमें मैं आपको अर्ज करता हूँ व्हाइट पेपर का सर, एक थोड़ा सा मैं आपकी करेक्शन कर दूं। इसमें ये तो ये वो भी पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफा रहा है सर, जब हुकूमत अपनी देखें, एक होती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डेली टू डेली, कोई उनकी जो मेजर जो वो हम करते रहते हैं, असेंबली में भी उठाते रहते हैं। एक होता है व्हाइट पेपर पूरे साल पे, उनके पास है जमील भाई पूरा DGPR, पूरे महकमे है, उन्होंने एक तैयार करके दिया उस बीबी को जो कि झूठ का पलंदा है। अच्छा, हमने अपोजिशन हमेशा हुकूमत के व्हाइट पेपर का जवाब देती होती है। अब हमने अपनी, चूंकि ये सर याद रखें कि अपोजिशन के सोर्स जो होते हैं वो बड़े महदूद होते हैं। अब हमने, उन्होंने एक व्हाइट पेपर 15-20 दिन पहले जारी किया, हमने 10-15 दिनों में तैयारी की, आपको भी रिक्वेस्ट की, सब भाइयों को कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा व्हाइट पेपर अगले 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा, और हमने उनके हर दावे के आगे उनकी पूरी हकीकत बयान की है। और उसके लिए ये टाइम लगना था, क्योंकि व्हाइट पेपर अपने तौर पे जब अपोजिशन करती है तो उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर जो ओरिजिनल होते हैं उसमें कमी रह जाती है। फिर उसके काउंटर में जब हुकूमत आती है तो वो मजबूती से आती है, बिकॉज हुकूमत के अपोजिशन के पास सोर्स होता है, सरकारी इदारों में बड़ा महदूद सोर्स होता है फैक्ट्स एंड फिगर को इकट्ठा करने के लिए। तो अब चूंकि वो खुद आए हैं तो उसके लिए आपको मजा आएगा इंशाल्लाह जो हमने इसके खिलाफ किया है। और हमने पूरी तरह अवाम को ये बताना है, और हम ये बता रहे हैं कि ये टोटल जो 60 सफ़े का इसने एक वाइट पेपर जारी किया है, इसमें क्या हकीकत है और क्या इसने झूठ बोला है। और 100% इस पे बाद में मैं और आप एक प्रोग्राम भी कर लेंगे। मुझे तो एक एक बात ज़बानी याद है, लेकिन अभी इसलिए नहीं बता सकता कि अभी टाइम भी थोड़े टाइम में अगर थोड़ी बात एक बड़ी बात को थोड़ा करके करें तो उसका असर नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली वेरी राइट। मलिक अहमद खान बच्चर साहब, आप हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।